हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में जो बड़ा बदलाव हुआ है उस बड़े बदलाव के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। 2020 में एजुकेशनल पॉलिसी जो चेंज हुई है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। एक चीज बेटा, जब हम लोग ये चीज देखते थे कि पूरे वर्ल्ड में हमारी यूनिवर्सिटीज जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, आईआईएम्स हो गया, ये टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भी नहीं आती थी। हमें ये लगता था कि हमारे आईआईटीज, हमारे एनआईटीज, हमारे एम्स कॉलेजेस, आईआईएम्स ये बहुत बड़े कॉलेजेस और रेपुटेड कॉलेजेस हम इंडिया में तो मानते हैं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में जब हम लोग देखते हैं तो टॉप 200 में भी हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं बैठती थी। ये सोच के हमें बहुत दुख होता था। आज गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाए हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब हम तो ये नहीं जानते कि ये कितना कारगर होगा, लेकिन अच्छी ये एक पहल है। अब ये शुरुआत जो गवर्नमेंट ने की है इसमें बेसिक से लेके हायर एजुकेशन तक पूरे चेंजेस किए हुए हैं। पहले हमारा सिस्टम था कि 10+2 का, तो ये 10+2 का सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक आपको एक ही फ्लो में पूरा एजुकेशन बांटा हुआ था। जैसे आपको मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, आपके लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हो गए, इन सभी को आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक एक ही फ्लो में नियरली ले आया जाता था। लेकिन जैसे ही आप 11th 12th में आते थे तब आपको स्पेशलाइजेशन यानी आर्ट, कॉमर्स, साइंस में डाल दिया जाता था। लेकिन अभी जो नया सिस्टम बनाया है उसमें क्या किया हुआ है? उसमें 5+3+3+4 ऐसे 4 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। यानी बच्चों का जो डेवलपमेंट है और आने वाले वर्ल्ड की जो कंपटीशन है और जिस तरीके से बच्चों के नॉलेज का ग्रो होना चाहिए उसके लिए उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? तो उम्र के 3rd ईयर से ही आपको नर्सरी एजुकेशन, प्री एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब वो 3 साल की उम्र से लेके 3 to 4, 4 to 5 ये 3 साल की उम्र तक बेसिक फाउंडेशन पड़ेगा। इसके बाद उसका स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट क्लास और फिर चालू हो जाएगा उसका सेकंड क्लास। तो उम्र के 3 साल से 8 साल तक, एज 3 से लेके एज 8 तक आपको एक नॉलेज दिया जाएगा या एक सिस्टम में ढाला जाएगा, आपका डेवलपमेंट किया जाएगा, आपका मेंटल ग्रोथ किया जाएगा। कब तक? आपकी उम्र के 8 साल तक। तो इसमें आप क्लास 1 और क्लास 2 तक ग्रो कर जाओगे। इसके बाद जैसे आप 9 ईयर में चले गए, आपकी उम्र 9 ईयर के करीब पहुंच गई, तब आप 9 से लेके 10 और 11 ये 3 सालों में जब आपकी उम्र 9 ईयर, 10 ईयर और 11 ईयर है, तब आप सेकंड, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास का एजुकेशन लोगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा अलग टाइप का सिलेबस दिया जाएगा। पहले एकदम बेसिक वाला था बच्चों का, एकदम छोटे बच्चों के लिए। बाद में आपको थोड़ा बड़े बन गए, ये मान लिया गया। कब? उम्र में जब आप 9, 10 और 11 ईयर के हो तब आपको तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास में एक अलग टाइप के सिस्टम से कंसिडर किया गया। आपके लिए अलग सिलेबस फ्रेम किया गया आपके उम्र के हिसाब से और आने वाली कंपटीशन के हिसाब से आपको ग्रो करने के लिए। ये आपका सेकंड फॉर्मेट हुआ। इसके बाद जैसे आप 12, 13 और 14 ये आपकी एज होती है, तो ये एज में आप 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास पढ़ोगे। तो अब गवर्नमेंट ने ये मान लिया, ये पूरा स्टडी जो है, न्यू फॉर्मेट जो है, ये क्या कह रहा है कि जैसे आप 12 साल के हो गए, तो 12 साल के हो जाने से यानी आप कहां पर 6th क्लास में चले गए, तो 12 साल की उम्र 6th क्लास में आप चले गए,
तब आप वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो, आपको इंटर्नशिप दी जा सकती है, आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जा सकता है। तो यहां से आपको कोडिंग ऐड हो जाएगा आपकी स्टडी में, आप वोकेशनल स्टडी कर पाओगे, आपका इंटर्नशिप यहां पे जुड़ जाएगी। तो यही से आपका टेक्निकल ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। ये आपका उम्र के 12 साल, 13 साल और 14 साल में हो गया, यानी 6, 7 और 8 में। इसके बाद जैसे आपकी उम्र 15, 16, 17, 18, तो आप 15 साल से लेके 18 साल के जब बनोगे तब आप मेन एजुकेशन में आ जाओगे। आपका मेन एजुकेशन यानी क्या रहेगा? 9, 10th, 11th, 12th। अब आप कौन सा पढ़ोगे? 9, 10th, 11th, 12th। तो बेटा जैसा माना जाता था कि ओनली 11th, 12th में 2 साल में उतनी इफेक्टिव पढ़ाई, आपकी मेन पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इनडायरेक्टली अगर आपको बोला जाए कि आपको 4 ईयर का समय दे दिया गया एक कोई प्रोफेशनल स्टडी करने के लिए, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके उनमें अच्छा ग्रो करने के लिए अभी आपको 4 सालों का समय मिल गया। ये आपके लिए टोटली नया सिलेबस डिजाइन किया जाएगा, नया फॉर्मेट रहेगा, और वो पूरे फॉर्मेट को पढ़ने के लिए आपको 4 स्टैंडर्ड एक साथ कंबाइन करके मिल रहे हैं। जैसे क्या होता था, 11th, 12th को मान के एक पैकेज माना जाता था, और 11th, 12th के बेस पर जैसे आपका आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, 11th, 12th का 2 साल का पढ़ाई मिला के आपका नीट होता था, जेई होता था। तो यहां पर आपको 2 साल की जगह पर 4 इयर्स मिल रहा है, जिसमें आप अच्छे से जज कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो किस फील्ड में बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो या आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, ये आप बहुत अच्छे से जज कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको 4 ईयर का पैटर्न मिल रहा है, यानी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, और इसमें आपकी उम्र है 15 से लेकर 18 साल तक। तो ऐसे अभी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सो पहले का एजुकेशन सिस्टम था 10+2, 10 तक एक ही फ्लो में जाना है, 11th, 12th में आर्ट, कॉमर्स, साइंस में जाना है, और सिर्फ उतने से के बेस पे डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। जबकि अभी जो सिस्टम बना उसमें 4 ईयर सिस्टम दे दिया। पहले आपको एकदम बच्चों समान छोटा छोटा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा इनिशियल फेज में, बाद में आपको बेसिक एजुकेशन दिया जाएगा, बाद में आपको वोकेशनल ट्रेनिंग चालू हो जाएगी आपके 6 से, और आपका 9 से लेकर 12 तक आपका मेन एजुकेशन चालू हो जाएगा। यह आपके नए सिस्टम में दिया हुआ है। इसके अलावा नए सिस्टम में बोर्ड एग्जाम का वेटेज कम हो गया, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया। बोर्ड एग्जाम में अभी बोर्ड एग्जाम पैटर्न में आपका 2 टाइप के एग्जाम होंगे, एक सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। अभी आपका रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। उनका कहना क्या है, जैसे आपका न्यूटन्स लॉ हो गया, कोई भी एक लॉज हो गया, तो वो लॉज को आप रट रहे हो, वो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपको लॉ तो पता रहना चाहिए, लेकिन उसके एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव भी रह सकते हैं, सब्जेक्टिव भी रह सकते हैं, दोनों टाइप के आपके एग्जाम के फॉर्मेट रहेंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा रटने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। एक आधी डेफिनेशन पूरा रट रहे हो आप, ऐसा नहीं, डेफिनेशन को समझ रहे हो आप। कोई लॉज हो, कोई कंसेप्ट हो, उसको पूरा रट के लिख रहे हो, ऐसा नहीं, उसको समझना है और समझ के उसके एप्लीकेशंस करना है। ये आपको यहां पर बताया हुआ है। अब ये हो गया कि जब 9 से लेके 12 तक पूरा कंबाइन कर दिया एक फॉर्मेट, इसका मतलब तुम्हारा 11th, 12th का जो सेपरेट आर्ट, कॉमर्स, साइंस होता था, वो सिस्टम आपका कैंसिल हो गया। अब आप 9 से लेके जब 12th में रहते हो, तब आप आर्ट के भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो। ये आपके लिए ऑप्शनल हो गया। तो आप इनमें से ऑप्शनल में से आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस तीनों के सब्जेक्ट लेकर भी आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हो। यह आपका नया सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा संस्कृत सब्जेक्ट को बढ़ावा दिया गया है। अब इसमें एक चीज है जो आपको हायर एजुकेशन, अब इनका क्या है, ये हो गया अपना पहली क्लास से लेके आपके 12th क्लास तक का पूरा हो गया, अप टू द एज ऑफ 18। अब आप चले गए हायर एजुकेशन में। अब हायर एजुकेशन के बारे में इनका क्या कहना है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है 2020 की, इन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में
अभी ये कहा है कि अलग अलग सिस्टम कैंसल हो जाएगा। यूजीसी, पहले यूजीसी रन करती थी, यूनिवर्सिटी के ऊपर कंट्रोल करती थी, अब यूजीसी नहीं रहेगा, यानी ये यूजीसी हमने यहां से कट कर दिया। इसके बाद एआईसीटीई, इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज के लिए एआईसीटीई काम करती थी और यूनिवर्सिटी के लिए यूजीसी काम करता था। अब ये दोनों को भी कैंसिल करके एक मेन हेड बनाया गया जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी HECI। ये मेन कंट्रोलिंग बॉडी रहेगा आपका। लेकिन इसके अंडर मेडिकल कॉलेजेस और लीगल एजुकेशन वाले कॉलेजेस नहीं आएंगे। मेडिकल के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम अपनी रहेगी, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर फिर 4 डिपार्टमेंट आएंगे। अभी चारों डिपार्टमेंट यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, अब ये कॉलेजेस के ऊपर रेगुलेट करने का काम करेगी। वैसे ही जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये कॉलेजेस के स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगी। वैसे ही हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, तो ये आपका ग्रांट देने पे यानी फंडिंग के ऊपर काम करेगा। और ये नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसमें कॉलेज का स्टैंडर्ड ले लिया, रेगुलेशन ले लिया, फंडिंग ले लिया, उसको अप्रूवल करना कॉलेजेस को। इनके ऐसे 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। अब पहले जो HRD मिनिस्ट्री होता था, अब ये HRD मिनिस्ट्री कैंसल हो जाएगा और HRD मिनिस्ट्री की जगह पर अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री आ जाएगी। तो ये नए पॉलिसी के तहत HRD मिनिस्ट्री कैंसल होके एजुकेशन मिनिस्ट्री आ जाएगी। और एक चीज इसमें है जिसमें एमफिल को कैंसल कर दिया गया। इसके अलावा यूजी कॉलेजेस को ऑटोनॉमस, ज्यादा से ज्यादा मोर ऑटोनॉमी दिया गया। मोर ऑटोनॉमी का मतलब क्या? ऑटोनॉमस यानी क्या? कोई भी यूनिवर्सिटी खुद का सिलेबस खुद बना सकती है अंडर द सम गाइडलाइन। यूनिवर्सिटी अपने अलग अलग कोर्सेज फ्रेम कर सकती है, उनके लिए अलग अलग सिलेबस बना सकती है, उनके लिए अलग अलग एग्जाम का फॉर्मेट रख सकती है। ये जो ऑटोनॉमस होता है कॉलेजेस, उसको अब ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और लीगल कॉलेजेस को छोड़कर बाकी कॉलेजेस के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। लेकिन ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑप्शनल रहेगी। आपका नीट एज इट इज रहेगा। साल में अभी नीट का एग्जाम 2 बार भी कंडक्ट होने का चांसेस है। JEE का एग्जाम भी साल में 2 बार कंडक्ट होगा। JEE ऑलरेडी 2 बार कंडक्ट हो गया है, नीट भी अभी ईयरली ट्वाइस कंडक्ट होने का चांस है। इसके अलावा जैसे आप डिग्री में जा रहे हो, तो डिग्री लेवल पे आपको 3 ईयर और 4 ईयर ऐसे प्रोग्राम है। 3 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम में अगर मान लो आपने 1 ही साल किया, बीच में एजुकेशन छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल का किया तो डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 या 4 ईयर कर लिया तो डिग्री मिल जाएगा। आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऐसा भी पॉसिबल है, यानी बीच में आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, कोर्स चेंज कर सकते हो। आपने मान लो फर्स्ट ईयर कोई अलग सब्जेक्ट लिया है, सेकंड ईयर में आपको सब्जेक्ट चेंज करने का भी चांसेस अवेलेबल है वहां पर। IIT और IIM, जैसे जाना जाता था कि IIT जो है वो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के लिए है, बाद में उसमें आप जानते हो बहुत से अलग अलग डिग्री कोर्सेस, मास्टर डिग्री कोर्सेस, PhD के अलग अलग प्रोग्राम्स उनमें ऐड किए गए। लेकिन अभी नए पॉलिसी के तहत IIT और IIMs और NITs, इन कॉलेजेस में और ज्यादा अलग अलग टाइप के कोर्सेज भी ऐड किए जाएंगे। गवर्नमेंट का और एक अच्छा स्टेप है कि अपने इंडिया की ओवरऑल जो GDP है, वो GDP का 6% तक खर्चा अभी एजुकेशनल सिस्टम पे किया जा सकता है। और एक इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि जैसे अपने इंडिया से बहुत से ब्रिलियंट बच्चे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, तो अब गवर्नमेंट ने 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाने का प्रयास करेगी। और टॉप 100
यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो है वर्ल्ड लेवल के, उनको इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए पूरी फैसिलिटीज देंगी और उस तरीके से अपने यहाँ पे इंडिया में भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड राइज करने की भी इसमें कोशिश की जाएगी। तो बेटा ये था पूरा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।